मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करते हैं क्लास 5th की वर्कशीट वीक सेकेंड। सब्जेक्ट है मैथ्स एंड द टॉपिक इज़ वेइंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद यूनिट एंड प्राइसिंग दैम। देखिए बच्चों, हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग यूनिट्स में वज़न करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। राइट द वेइंग यूनिट ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इन द गिवन बॉक्स। देखिए बच्चों, पहली है हमारी अदरक, ठीक है, जिंजर। इसको हम किस में करेंगे, किलोग्राम में, ठीक है, किलोग्राम में से तोलते हैं। देन एप्पल, एप्पल ऑल्सो किलोग्राम। देन गेहूँ, गेहूँ भी किलोग्राम। हमारा बॉडी वेट भी किलोग्राम में करते हैं। स्कूल का वेट भी किलोग्राम में करेंगे। एंड बच्चों, ये जो मसाला है एवरेस्ट मसाला, इसे हम ग्राम में करेंगे क्योंकि कभी किलो में नहीं आते, ये छोटे पैकेट्स में आते हैं, तो इसे हम ग्राम में मेज़र करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। वेट इज़ मेजर्ड इन यूनिट्स डैश एंड डैश। तो आपको बताना है कौन कौन सी यूनिट में इसको वेट को हम मेज़र करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे, इसे हम करते हैं किलोग्राम और ग्राम्स में, ठीक है। किलोग्राम्स और ग्राम्स में इसे हम मेज़र करते हैं। माई वेट इज़ अराउंड, हम मेरा वेट अराउंड कितना किलो है, तो यहाँ हम लिखेंगे 25 किलोग्राम। 12 स्टूडेंट्स सिमिलर टू मी वुड वेट डैश किलोग्राम। बच्चों देखिए, अगर मेरा वेट कितना है 25 है, तो 12 बच्चे हैं, उनका भी 25 ही किलो वेट है, तो टोटल कितना हो जाएगा। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 300 किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 किलोग्राम राइस इक्वल्स टू डैश ग्राम राइस। तो बच्चों देखिए, आपको पता होना चाहिए, यहाँ बताया गया है 1 ग्राम में 1000 किलोग्राम होता है और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। सॉरी, 1 ग्राम के लिए भाई 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा, तो देखिए 1/1000 किलोग्राम और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। तो बच्चों 1 किलो में 1000 है, तो 5 किलो में कितना होगा, 5 × 1000, तो ये हो जाएगा हमारा 5000 ग्राम राइस, ओके। 700 ग्राम झींगा फिश प्लस झींगा फिश इक्वल्स टू 1 किलोग्राम झींगा फिश। बच्चों 1 किलो बनाने के लिए हमें कितना चाहिए, 1000 ग्राम चाहिए। जब 700 ग्राम की ये फ़िश है तो कितना बचा, 300 ग्राम, तो 300 ग्राम यहाँ हम लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 किलो 250 ग्राम शुगर प्लस 750 ग्राम शुगर इक्वल्स टू कितना होता है, 2 किलोग्राम शुगर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ 449 किलोग्राम 858 ग्राम एंड 335 किलोग्राम 489 ग्राम। तो बच्चों हम यहाँ इसको ऐड करेंगे, ये हमारा किलोग्राम है, ये हमारा ग्राम है, इस तरह से। सेवन 84 प्लस 1347, ठीक है। अब बच्चों देखिए 784 प्लस 1000 प्लस 300 प्लस 47 ग्राम, हमने इन सबको ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आया सभी को समझ में।
ग्राम्स में हो गए ये सारे। अब इन्हें हम ऐड करेंगे, इनको हम। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 784 ग्राम के किलोग्राम्स है, उसमें 1000 ग्राम और ऐड कर देंगे, मतलब 1 kg। तो ये कितना हो जाएगा, 785 किलोग्राम एंड 347 ग्राम्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है हमारा से 786 किलोग्राम, फाइंड द डिफरेंस। अब हमें घटाना है। 786 किलोग्राम, 800 ग्राम एंड 355 किलोग्राम एंड 300 ग्राम्स। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ भी हम सिमिलर वैसे ही करेंगे। 786, 800, 355, 300। ओके, इसमें हमने किया, ये हमारा आया। डिफरेंस निकालना है, मतलब माइनस करना है हमें ये। ठीक है, इसके बाद क्या करना है बच्चों, आया सभी को समझ में? ये हमारा किलोग्राम हो गया और ये हमारा ग्राम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों, प्राइस ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज आर 60 रुपीज़ पर केजी एंड 40 रुपीज़ पर केजी। एप्पल की प्राइस है 60 रुपीज़ पर केजी एंड ऑरेंज है 40 रुपीज़ पर केजी रेस्पेक्टिवली इन द मार्केट। यू बॉट 2 kg एप्पल, 2 kg एप्पल्स ली एंड 3 kg ऑरेंज ली। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट स्पेंड। तो बच्चों देखिए, एप्पल हमने कितनी लिए, 2 kg लिए है, 60 रुपीज़ की ईच है, तो 60 रुपीज़ से हम करेंगे 120 रुपीज़ आ जाएगा। एंड ऑरेंज हमने कितनी ली है, 3 kg ऑरेंज ली है, 40 रुपीज़ की है पर केजी, तो कितना हो जाएगा, 240। तो बच्चों टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया हमने, तो टोटल हमने स्पेंड किया 120 रुपीज़, टोटल किया हमने 240 रुपीज़। ओके, देखिए बच्चे वापस से समझिए आप। एक किलो एप्पल की दाम है 60 रुपये और 1 किलो ऑरेंज के दाम है 40 रुपीज़। ठीक है, तो हमने 2 किलो एप्पल लिए हैं और 3 किलो ऑरेंज लिए हैं। तो 2 kg एप्पल 60 रुपीज़ की पर केजी एंड 40 रुपीज़ पर केजी ऑरेंज, तो हमारा टोटल हुआ 240 रुपीज़। सार्डिन फिश इज प्राइस्ड एट ₹40 रुपीज़ पर केजी। You have a total amount of 200 रुपीज़। How much fishes can you buy with this amount? तो बच्चों आप कितनी खरीद सकते हो, तो बच्चों यहाँ पे आप लिखोगे 200 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 5 kg आप फिश खरीद सकते हैं। 1 किलो अगर 40 की है तो 200 रुपीज़ में कितनी आएगी, इसे हम 200 से 40 को डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्टूडेंट ईट्स 200 ग्राम ऑफ राइस इन मिड डे मील। हाउ मच किलोग्राम ऑफ राइस इज रिक्वायर्ड फॉर अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, एक बच्चा एक मिड डे मील में 200 ग्राम क्या खाता है, राइस खाता है। तो 40 स्टूडेंट्स कितने खाएंगे, 40 से इंटू करेंगे 8000 ग्राम्स, 8000 ग्राम्स, इसे हम अगर 1000 ग्राम से डिवाइड करेंगे तो अपना आ जाएगा 8 kg। ओके, आया सभी को समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बैलेंस द स्केल बाय एडिंग अप्रोप्रिएट वेट। अब देखिए बच्चों, 300 ग्राम्स क्वेश्चन मार्क आपको दिया गया है इक्वल्स टू 1 kg। 1 kg के लिए बच्चों 300 ग्राम्स और कितना चाहिए, तो यहाँ चाहिए हमको 700 ग्राम्स। 1 kg इक्वल्स टू 400 ग्राम्स एंड
600 grams. 2 kg 1200 grams and 800 grams. 2500 grams प्लस कितना कि हमारा 4 kg आ जाए, तो ये 1500 grams. 300 grams plus 300 grams equals to 600 grams. 1 kg equals to 250 grams and 750 grams. ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में? ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट हमारा करते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ स्किल बिलिंग. ओके, तो देखिए बच्चों, बिलिंग द एक्शन और एक्टिविटी ऑफ गोइंग टू द शॉप एंड बाइंग थिंग्स इज कॉल्ड शॉपिंग. शॉपिंग क्या होता है बच्चों? जब हम कहीं भी जाते हैं शॉप्स पे, कुछ चीज़ खरीदते हैं, तो उसको हम बोलते हैं शॉपिंग. विच इज़ अ कॉमन लाइफ स्किल फॉर एवरी वन टू लर्न. Cost price, selling price, profit and loss are the general terms which are related to shopping. बच्चों, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ ऐसे जनरल टर्म्स होते हैं जो शॉपिंग से रिलेटेड होते हैं. व्हेन कॉस्ट प्राइस इज़ लोअर देन सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट अकर्स. मतलब बच्चों, जो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होती है, मतलब जो शॉपर्स होते हैं वो खुद ख़रीद के लाते हैं और जिस रेट पे वो बेचते हैं तो उनमें उनको प्रॉफिट होता है. ठीक है. एंड व्हेन कॉस्ट प्राइस हायर देन सेलिंग प्राइस. और बच्चों, जब वो जिस रेट पे सामान बेच रहे हैं और जिस रेट पे सामान लेकर आए हैं वो ज़्यादा होगी तो उसमें उनको लॉस होगा. ठीक है. चलिए बच्चों, नीचे क्वेश्चन देखते हैं हम. रोहित्स मदर गिव हिम 1000 rupees and send him to a nearby grocery shop to buy groceries. बच्चों, रोहित की मदर ने उसको 1000 रुपीज़ दिए और नियर बाय जो उनकी ग्रॉसरी शॉप थी वहाँ पे भेजा और बोला कि तुम्हें कुछ सामान लेके आना है. द रेट लिस्ट ऑफ द ग्रॉसरी शॉप इज़ गिवन बिलो. कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो एंड देन राइट द क्वेश्चन दैट फॉलोज. अब देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे दिया गया है राइस पर केजी या लीटर की रेट एंड कितनी क्वांटिटी उसने ली है वो, और यहाँ पे हमको अमाउंट बताना है, टोटल उसका अमाउंट कितना लगा. ठीक है. चलिए, राइस 40 रुपीज़ पर केजी. 1 केजी लिया है तो यहाँ हमने दिया है 40 रुपीज़. रिफाइंड ऑयल 107 पर लीटर. 107 पर लीटर लिया कितना? 2 लीटर. तो ये कितना हो जाएगा? 214 रुपीज़. शुगर लिया 38 पर केजी. 38 रुपीज़ पर केजी. ली कितनी? 2.5 केजी. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? 95. फ्लोर 35 रुपीज़ पर केजी. 5 केजी फ्लोर आटा लिया, ये हो जाएगा 175. टी ग्रेनोल्स 164 रुपीज़ पर केजी. हाफ केजी लिया 82 रुपीज़. राजमा 54 रुपीज़ पर केजी. लिया कितना? 1.5 केजी. तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 81. एंड मिक्स्ड पल्सेस 83 रुपीज़ पर केजी. 3 केजी ली 249 रुपीज़. ओके. टोटल अमाउंट स्पेंड बाय रोहित. रोहित ने कितने रुपीज़ स्पेंड करे? 936. टोटल अमाउंट लेफ्ट विद रोहित. बच्चों, 1000 रुपीज़ वो लेकर आया था, 936 उसने खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने बचे? 64 रुपीज़ उसके पास रिमेनिंग है. चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A man bought 10 kg apples for rupees 670 and sold them for 810. Tell whether he is in profit or loss and how much profit. तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ बताते हैं
टोटल एप्पल कितने लिए उसने? 10 kg। उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी बच्चों? जिस रेट पे बच्चों सेलर खुद खरीदता है सामान उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, तो 670। ठीक है। सेलिंग प्राइस कितनी होगी? उसने कितने पे बेचा? सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस 810। ठीक है। तो बच्चों उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट ही हुआ, क्योंकि उसने जिस रेट पे ख़रीदा उससे तो ज़्यादा पे बेचा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट 810 माइनस 670, तो कितने का हुआ बच्चों? 140 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ शॉपकीपर बॉट मैनी वेजिटेबल्स फॉर रुपीज़ 1690 and sold them for rupees 1450. Tell whether he is in profit or loss and of how much money. अब देखिए एक शॉपकीपर ने बच्चों बॉट मतलब खरीदी सब्जियां। ठीक है। तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस रहेगी। कॉस्ट प्राइस ऑफ वेजिटेबल कितनी हुई? 1690 एंड सोल्ड है मतलब सेलिंग प्राइस हुई 1450। ठीक है। अब इसका हम देखेंगे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, तो ऑब्वियसली हमको यहाँ पे प्रॉफिट ही हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है बच्चों? यहाँ पे 240 रुपीज़ का यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। आया सभी को समझ में? तो बच्चों देखिए, आप वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू बच्चों।